नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। देश में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो चुका है। अब जो भी शरणार्थी हैं, जो 2014 से पहले जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता भारत में दी जा सकती है। आपको याद होगा 2019 में जब सदन में इस बिल को पेश किया गया था तो उस वक्त खूब हंगामा हुआ, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए। जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको लेकर के लंबे समय तक आंदोलन करती रही और साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही थी। सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही वो शाहीन बाग की रही। बिहार के अलग अलग जगहों पर भी मुस्लिम समुदाय ने, विपक्षी पार्टियों ने साथ मिलकर के प्रोटेस्ट किया इस बिल के अगेंस्ट में। लेकिन अब ये जो कानून है ये लागू हो चुका है और इसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या है हम ये भी जानेंगे। अभी हमारे साथ अधिवक्ता अंजुम बारी जी हैं, जो पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पटना में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका डेमोक्रेसी एक्सप्रेस की तरफ से स्वागत है। और पहला सवाल सर हमारा ये है कि ज़रा हमें इस CAA के कानूनी पक्ष के बारे में बताएं। ये कानून किस तरह से काम करेगा देश में? देखिए, CAA जो आया है इसको कोरिलेट हम करेंगे NRC से, क्योंकि कई बार अमित शाह ने कहा कि NRC नहीं आएगा, लेकिन ये शुरुआत किया गया है NRC आएगा ही। और इससे सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं इफेक्ट होगा, ये इफेक्ट करेगा हमारे दलित भाइयों को और इस देश के उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो इस देश के मालिक हैं, जैसे कि जंगल में रहने वाले आदिवासी और हमारे जो हैं घुमक्कर जो लोग व्यक्ति हैं वो लोग को। और ये जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि प्रीलम्बे में कहा गया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीलम्बे है उसमें कहा गया है कि कोई भी कानून धर्म विरोधी नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सभी लोगों के धर्म के आधार पर इक्वलिटी दी गई है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, इसका विरोध हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में एक नया कानून जबरन बना देना ये सही नहीं है। नहीं, सरकार एक ये भी बात कर रही है कि इस कानून के लागू होने से जो देश में रह रहे लोग हैं उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। तो फिर क्या ऐतराज है? क्या करनी और कथनी में फ़र्क होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नागरिकता देने का परंपरा है। उसका आपको उदाहरण मैं दे दूं, सलमा आगा का नाम सुना होगा आपने, फिल्म स्टार रही हैं, उन्होंने नागरिकता प्राप्त की है। तो वही लॉ था, उसी से सबको नागरिकता आप दे देते। नया लॉ बनाने का मकसद ये है कि इस देश से आदिवासी को निकालना है, इस देश से जो हमारे दलित को निकालना है, इस देश से कुछ मुसलमान भी निकलेंगे। मुसलमानों की डरने की जरूरत नहीं। कैसे? इसलिए कि ये जो NRC अभी आया है, इसके साथ CAA आया है, इसके साथ साथ NRC आएगा और आएगा ही, क्योंकि उन्होंने ABP न्यूज़ में अभी बोला है, मैंने सुना है, तो वहाँ प्रश्न किया गया था क्या NRC नहीं लाएंगे? नहीं आएगा। कब आएगा ये बता नहीं सकते। जब NRC जैसे आएगा कहा जाएगा कागज़ दिखाओ, तो बेचारे दलित के पास कागज़ नहीं होगा, आदिवासी के पास कागज़ नहीं होगा, घुमक्कर जाति जो है उनके पास कागज़ नहीं होगा, तो वही लोग निकाले जाएंगे। अब कुछ मुसलमान हैं, उनके पास भी कागज़ नहीं होगा। लेकिन एक और बड़ी बात है, इसमें कहा कि आपने जैसे कहा CAA जो है नागरिकता लेने की, तो नागरिकता लेने का तो कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने अभी एग्जाम्पल दी, सलमा आगा को दिया गया था। तो ये इसलिए किया गया है, इसका कोरिलेट और मैं करूँगा कि अभी तो इलेक्ट्रल जो बॉन्ड के बारे में बातें हो रही हैं वो ज्वलन हो रहा है। देश के लोग जागरूक हो रहे हैं कि बहुत सारा पैसा भाजपा ने जो उसके द्वारा लिया है, और अभी अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि उसका ब्यौरा दो, क्योंकि जब RBI से कोई मिनिस्टर ब्यौरा ले सकता है तो अपेक्स कोर्ट तो संवैधानिक पीठ है, वो पार्लियामेंट से भी बड़ा होता है। जब स्टेट और सेंट्रल में कुछ भी होता है इस तरह का, तो वही निर्णय लेता है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अभी लाया गया है, इलेक्शन इसीलिए लाया गया है। जिस तरह से उन्होंने मंदिर का इनॉग्रेशन, आधी मंदिर बनी 4 फीट के मठा, जिसने कहा अभी इनॉग्रेशन नहीं कीजिए, लेकिन ये जो है शास्त्र के विरुद्ध है। तो क्या क्या आनन फानन में हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर को इनॉग्रेशन किया, क्योंकि
हिंदू वोट लेना है उनको मंदिर के नाम पे, लेकिन देश की जनता तो जानती है। उसी तरह से अब क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें, आनंद फानंद में सीए ला दिया और कहा कि मुसलमानों को हम नहीं लेंगे। अरे मुसलमानों को लेने की बात नहीं हो रही। लंबे समय तक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस बिल को लेकर के, जो सीए का बिल था, जब सदन में आई थी तो लंबे समय तक प्रोटेस्ट करती रही। अभी जब ये कानून बन गया है देश में, तो क्या रिएक्शन है मुस्लिम कम्युनिटी का खास करके? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का तो रिएक्शन होगा ही ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि और लोगों को मैं नागरिकता दे दूंगा, लेकिन ये शो कर रहे हैं लोगों के सामने, हमारे दलित भाई के सामने शो कर रहे हैं, हमारे जो पिछड़े भाई हैं उनको मैं निकालना चाह रहे हैं। उसको शो रहे कि तुम काहे के लिए जो है घबरा रहे हो, मैं तो मुसलमानों को नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जब लॉ पहले से है, इस लॉ को लाने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ और सिर्फ अभी लाया गया इसलिए कि आप आम जनता का वोट ले सके, इसीलिए। और इलेक्टोरल जो बिल आया है उसको जो है गौन कर सके, इस बिल को ला कर के लोग जो धरना प्रदर्शन शुरू कर दें और इलेक्टोरल बिल वाला जो मसला है, प्रॉब्लम है, जो इशू आया है वो गौन हो जाए कहीं कहीं, इसीलिए इसको लाया गया है। फिलहाल ये अभी अनाउंसमेंट होने वाला इलेक्शन का 15 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये सारी बातें हैं कि काम तो करेंगे नहीं, हमको जो है मंदिर के नाम पे वोट लेना है। अब लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, 15 लाख कहाँ है भाई, 2 करोड़ जो है लोगों को जो आप देना चाह रहे थे नौकरी, वो कहाँ है भाई? तब वो बोल रहे हैं मैंने मंदिर दिया, तो मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। और भी आनंद फानंद में जो शंकराचार्य ने कहा उसके विरोध किया। तो ये जो है, जब आप रोटी कपड़ा मकान की बातें नहीं करते हो मेन इशू पर, तो ये इशू लाना पड़ता है। अभी वोट लेने के लिए लाए हैं, इतना आनंद फानंद।